उन दिनों में मेरा वज़न कम होता रहा। तब मेरा मन में शक आया था कि मुझे HIV यानी एड्स का संक्रमण हुआ है। इसके 3 कारण हैं। उन दिनों में शेविंग करने के समय ब्लेड नहीं बदलते थे, इंजेक्शन लगाने में भी कभी कभी सुई नहीं बदलते थे, और तीसरा, मैंने अपनी जवानी में कुछ गलतियाँ की। ब्लड टेस्ट कराने को मुझे डर लगता था। मेरी वजह से इस व्याधि मेरी पत्नी को भी संक्रमण हो गया होगा। मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नी भी मर जाएगी और मेरी 2 बेटियां भी मर जाएगी। गुनाह में था अब तलक तू जो धंसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धंसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। आजा घर लौट या, आजा तो घर लौट या, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी न फल जो बोल रहा। मैं वही भेड़ हूँ जिसे परमेश्वर ने अपनी करुणा से बचा लिया। आप मेरी गवाही सुनते ही जानेंगे कि परमेश्वर प्रेम है। आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर के महत्वपूर्ण नाम में शुभकामनाएं। मैं अपनी गवाही शेयर करने के पहले आपको एक निवेदन करता हूँ कि मुझे हिंदी स्पष्ट रूप से बात करना नहीं आता। यदि बताने में कोई गलतियां हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गवाही समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम प्रसन्न कुमार है। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं AP इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर चुका। 2014 नवंबर में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर प्रभु की सेवा करने के लिए नौकरी से निकल गया। मेरी जवानी में हुई एक घटना, वो 1990-2001 बीच की घटना है। उन दिनों में मेरा वज़न कम होता रहा। तब मेरा मन में शक आया था कि मुझे HIV यानी एड्स का संक्रमण हुआ है। इसके 3 कारण हैं। उन दिनों में शेविंग करने के समय ब्लेड नहीं बदलते थे, इंजेक्शन लगाने में भी कभी कभी सुई नहीं बदलते थे, और तीसरा, मैंने अपनी जवानी में कुछ गलतियाँ की। ब्लड टेस्ट कराने को मुझे डर लगता था। वास्तव में मुझ में उस व्याधि नहीं थी, लेकिन जब तक मेरा ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था तब तक मैंने सोचता था कि मुझे उस व्याधि का संक्रमण हुआ है। कुछ दिन के बाद मेरी पत्नी भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। एक बार हमारे पड़ोसी ने उनसे पूछा कि बेटी ऐसे क्यों कमज़ोर हो रही हो। वह सुनकर मुझे बहुत दुख लगा। मुझे लगा था कि मेरी वजह से इस व्याधि मेरी पत्नी को भी संक्रमण हो गया होगा। मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नी भी मर जाएगी और मेरी 2 बेटियां भी मर जाएंगी। मुझे लगा कि यदि इस बात समाज में पता चलेगी तो बहुत अपमान होगा। उसके कारण मेरा मन में आत्महत्या करने का विचार आया था। मैं मानसिक अवसाद में पड़ गया, यानी डिप्रेशन में पड़ गया। मैं ड्यूटी करते चलते फिरते आत्महत्या के तरीके के लिए सोच रहा था। जब मैं ऐसा सोच रहा था, मुझे लगा कि मैं तो पापी हूँ, यदि मैं मर जाऊँ मैं नरक जाऊँगा। तब मैंने प्रभु के सम्मुख में मेरे पापों को मानकर पछताया, मन फिराया। मैंने रोते
रोते इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा करो, मैं मर जाऊँगा, मुझे नरक मत भेजो, तुम अपने राज्य में जगह दो। वैसा मैंने पछताया और बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा तो लिया, लेकिन मेरा मन में शक था कि क्या परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करेगा। मैं किसी से पूछा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा मुझसे बात किया, क्योंकि परमेश्वर वचन के जरिए बात करने वाला है। वो वचन यशायाह 43वां अध्याय 25वां वचन है। मैं अब पढ़ रहा हूँ। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। मुझे मालूम हुआ था कि मेरे पापों की क्षमा हुई। मैं बचपन से कलीसिया जाता था, लेकिन केवल नाम मात्र ईसाई था। यहाँ मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कलीसिया जाने वाले सब लोग वास्तव में ईसाई नहीं है। जो कोई अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं, वे ही वास्तव में ईसाई है। जब मैंने पछताया, पापों को मानकर मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया, तभी मैं वास्तव में ईसाई बन गया। मैं अपनी गवाही आगे बढ़ाता हूँ। मैंने लव मैरिज की थी। मेरी पत्नी गैर मसीही परिवार से आई। वह मूर्ति पूजा करती थी। मैं कभी भी उनको मना नहीं किया। मैं उनको उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। वह अपनी भक्ति करती थी। हमारी शादी होने के बाद मेरी पत्नी को छाती में फोड़ा यानी ट्यूमर जैसा हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाल दिया, लेकिन करीबन 7 साल के बाद वह समस्या दोबारा आई। तब से मेरी पत्नी चिंता होने लगी। वो निराशा में पड़ गई। मुझे लगा था कि यदि उनको कहीं घुमाने ले जाएंगे तो थोड़ा ठीक होगा। वैसा सोचकर हम हैदराबाद गए थे। वहाँ मेरा एक दोस्त है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड बजाता है। हम उसके द्वारा एक मीटिंग में बैठना पड़ा, लेकिन मेरी पत्नी को उस मीटिंग में बैठना मुश्किल लग रहा था। प्रचारक वचन बता रहे थे। मेरी पत्नी तो मेरी ओर देखकर मुझे इशारा दे रही थी वहाँ से निकलने के लिए। मैं भी इशारा दे रहा था वहाँ बैठने के लिए। अंत में सेवक ने कुछ लोगों को बुला रहे थे। उसी दौरान मेरी पत्नी को एहसास हुआ था कि एक हाथ उनके पीछे से छुआ। मेरी पत्नी को महसूस हुआ था कि प्रभु यीशु सच्चा है। उसी मीटिंग में मेरी पत्नी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो विश्वास में आ गई। हम हैदराबाद से घर चले गए। कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन कुछ दिन के बाद दुष्ट आत्माओं ने मेरी पत्नी को सताना शुरू किया। जब बुरी आत्मा उनकी अंदर आती, वो चिल्लाती थी, दांत पिसा करती थी। सेवक और विश्वासी लोगों ने लगातार प्रार्थना कर रहे थे। उन सेवक का नाम स्टैनली है। वो हमें बहुत प्रेम से देखभाल की। वो हमारे लिए बहुत प्रार्थना करते थे। उसी दौरान मैंने अपनी चिंता जो थी यानी HIV की, मैंने उसके बारे में उनको बता दिया। तब उन्होंने कहा कि प्रसन्ना जी, पहले ब्लड टेस्ट करवाएंगे, अगर समस्या है तो प्रार्थना करेंगे। उन्होंने मुझे ले जाके ब्लड टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आ गया। उस रिपोर्ट को देखकर उन्होंने मुझे आलिंगन करके कहा कि प्रसन्ना जी, तुमको HIV नहीं है। वह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे मालूम हुआ था कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा। यहाँ दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने शुरू में बताया ना, वास्तव में मुझ में उस व्याधि नहीं थी, लेकिन मैं तो मानसिक अवसाद में, जैसा शुरू में बताया ना, वैसा मैं सोच रहा था। जब मैंने प्रभु के पास आया
प्रभु ने मुझको शांति दिया। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे HIV से चंगाई मिली। परमेश्वर के साथ हर चीज़ संभव है। मैं एक भाई को जानता हूँ जिसको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में इस व्याधि 2 बार कंफर्म हुई थी। प्रभु ने उसको चंगा किया। चंगाई जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। प्रभु चाहे तो चंगा करेगा। मैं अपनी गवाही को आगे बढ़ाता हूँ। हम उधर से यानी ब्लड टेस्ट सेंटर से वापस घर चले गए। मेरी पत्नी तो वैसे ही चिल्ला रही थी। विश्वासी लोगों ने प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने सेवक और विश्वासी लोगों की प्रार्थना सुनकर मेरी पत्नी को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। वो ठीक हो गई, घर का काम करने लगी। लेकिन जो दुष्ट आत्माओं ने मेरी पत्नी को सताए, उनको छोड़ने के बाद मुझ पर आना शुरू किया। एक दिन मैं घर में बैठा था। बाहर से मुझको पाँव में बांधे जाने वाली घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा था कि हो सकता है कोई महिला आ रही है, लेकिन उस आवाज़ घर के पीछे जाकर पीछे से सुनाई दे रही थी। जब मैं पीछे देखने गया, उस समय दीवार के बाजू में चलती हुई घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं फिर से अंदर चला गया। मैं अंदर जाने के बाद वो आवाज़ फिर से पीछे से सुनाई दे रही थी। शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा और घमंड भी आया, क्योंकि इस आवाज़ सिर्फ मुझको ही सुनाई दे रही और किसी को नहीं। लेकिन मेरी हाल धीरे धीरे खराब होती गई। एक दिन सेवक ने हमें प्रेम से उनका घर ले गए। उन्होंने काम पे बाहर गए थे। रात हो गया। मैं बिस्तर पे लेट गया। मेरे आंखें तो बंद थी, मुझे नींद नहीं आ रहा था। उस समय दूर से मुझे चीखे की चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, और सुई से छेदने से होता है ना, वैसा मेरे पीछे हो रहा था। बहुत दर्द आ रहा था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खोल नहीं पा रहा। बहुत समय के बाद मैंने आंखें खोली। मैं तो थक गया। मेरी पत्नी से कहा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझे पानी दिया, लेकिन वो पानी मुझको पीला रंग में दिख रहा। मैंने कहा, तूने मुझे पीला पानी दिया है, ये पीने का पानी नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा। तब वो कहते हैं, जी ये पीने का पानी है, पी लो। लेकिन मैंने मना किया। भोर हो गया। वहाँ से मैं बिना शर्ट पहने घर को जाने के लिए निकल गया। वहाँ से हमारा घर नज़दीक है, पैदल जा सकते। ये 2001 नवंबर की बात है। उस समय मेरी बड़ी बेटी 5 साल की उम्र में थी और छोटी बेटी 1.5 साल की उम्र में थी। मेरी पत्नी ने छोटी बेटी को उठा के बड़ी बेटी को चलाते, शर्ट पकड़कर मेरे पीछे आते बोल रही थी कि जी शर्ट पहनो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। वैसे हम घर पहुंच गए। मेरे माँ बाप नज़दीक के गांव में रहते थे। मेरे माँ मेरी हाल सुनकर मुझे अपने घर ले जाने के लिए टैक्सी लेकर आई। उस टैक्सी में जा रहे थे, वो चिल्लाती हुई चीखे की आवाज़ मेरे पीछे आ रही थी। वह सुनकर मैं कांप रहा था। हम उस गांव पहुंच गए। उन्होंने मुझे एक बिस्तर पे लिटा दिया। टैक्सी वाला तो उधर ही था, वो पैसों के लिए बाहर इंतज़ार कर रहा था। मेरे माँ मेरे पास बैठकर मुझसे प्रेम से पूछ रही थी, बेटा क्या हुआ तुम्हारे को। उस समय मेरी माँ कभी कभी माँ जैसी दिख रही थी और कभी कभी शैतान जैसी दिख रही थी। जब वो शैतान जैसी दिख रही थी, मैं उसको देखकर कांप रहा था। उस समय दूर से नज़दीक आती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। जूते पहने दौड़ते हुए आवाज़ है वो मेरा नज़दीक आकर एक के बाद एक अनेक दुष्ट आत्माओं ने मेरा शरीर में छेद कर घुस रहे थे। कपड़े को धोते समय मोड़ते हैं ना, वैसा मेरा शरीर हो रहा था। मेरे पिताजी मेरे पास खड़े रहकर मुझे देख रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। उस समय मुझे मेरा दोस्त याद आया। मैंने कहा कि मुझे अपने दोस्त के पास ले जाओ। तब मेरे पिताजी ने कहा, जहाँ इसको अच्छा लगेगा वही ले जाओ।
हम उसी टैक्सी में, जिस टैक्सी में उधर गए, उसी टैक्सी में गांव से निकल गए। हमारे साथ कोई भी नहीं थे, पिताजी या मेरे माँ, कोई भी नहीं थे। मेरी बेटियाँ तो मुझे देखकर डैडी डैडी बोलकर रो रही थी। वो आवाज़, चीखे की आवाज़ मेरे पीछे आ रहा था। वो खतरनाक आवाज़ सुनकर मैं कांप रहा था। वो 20 किलोमीटर का रास्ता है। हम उस गांव पहुंच गए। वो छोटा टाउन है, उसका नाम है निडदवोल, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में वो एक छोटा टाउन है। हम उधर पहुंच गए। उसी टाउन में मेरी दीदी भी रहती है। हम उधर गए। हम अपने दोस्त के पास नहीं गए। मेरे जीजा जी भी सेवक है, इसलिए उन्होंने कुछ विश्वासी लोगों को बुला के मेरे लिए प्रार्थना करवाया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं था। रात हो गई। मैं तो एक कमरे में रखा गया। मेरी 2 बेटियां मुझे देखकर डैडी डैडी बोलकर रोकर वो सो गई। मेरी पत्नी मेरे पास बैठकर मुझे यह बता रहे थे। उस समय दूर से मुझे नज़दीक आती हुई ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसा त्योहार में बजाता है ना, बहुत सारे लोग बजाने से होता है ना, वैसा सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ नज़दीक आकर जिस कमरे में मैं था, उस घर के बाहर से सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ के साथ घुंघरुओं की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वास्तव में वहाँ कोई भी नहीं थे, ये सपना भी नहीं, मैं तो होश में ही था। वो सिर्फ मुझको ही सुनाई दे रही थी और किसी को नहीं। वो ढोल की आवाज़ और घुंघरुओं की आवाज़ के बीच में से एक औरत की आवाज़ मुझे धमकी देते बोल रही थी कि अरे मैं महान शक्ति हूँ, मैं तुझे गली गली घुमाऊंगी। वैसा मुझे धमकी देते अचानक मार रही थी, जैसा घुसा मारने से होता है ना, वैसा मुझे मार लग रहा था। मार लगने से मैं कंपित होकर हे प्रभु यीशु बोलकर मैं प्रार्थना कर रहा था। उसी दौरान ऊपर से पुरुष की और एक आवाज़ मुझसे कह रही थी कि मेरे पुत्र, मैं तुझे ले जा रहा हूँ। मुझे लगा था कि शायद परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मैं तो मर जा रहा हूँ ना, मेरी मौत होने के पहले परमेश्वर ने मुझसे बात कर रहा है। वैसा सोचकर मैंने फिर से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा करो। तब वो आवाज़ कहती है कि छी, मैं क्षमा ना करूँगी। वो सुनकर मुझे बहुत शर्म लगी। मुझे लगा था कि परमेश्वर ने मुझे मना किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो कोई परमेश्वर के पास आकर अपने पापों को मानकर मन फिरते हैं, उनको परमेश्वर उद्धार करेगा। परमेश्वर प्रेम है। मैं तो वैसे ही सोच रहा था कि वो परमेश्वर है। वैसा सोचते मुझे लगा था कि परमेश्वर ने मुझे मना किया, मुझे छोड़ दिया, मैं तो मर रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, थोड़ी देर में मेरी मौत हो जाएगी, कल मेरा गाड़ा जाएगा। कोई भी आशा नहीं थी। उस समय मुझे एक बात याद आई। मैंने कई लोगों से कर्जा लिया। मुझे लगा कि मेरी मौत होने के बाद मेरे पिताजी उनको अदायगी करेंगे। वैसा सोचकर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया था, लेकिन वो नहीं था। उनके पिताजी ने फ़ोन उठाया और बोला, क्या प्रसन्ना, इतनी रात फ़ोन किया तुमने, क्या हुआ? मैंने उस समय जो याद थी, यानी नाम और कर्ज की रकम सब बता दिया और फ़ोन रख दिया। बिस्तर पे मैं लेट गया। तब मेरी दीदी अंदर आकर मुझ पर एक चादर ओढ़ दी, यानी ढांप दी, यानी सोने के लिए। लेकिन मेरी हाल में तो मुझे लगा था कि लाश के ऊपर ढांप देते हैं ना, वैसा लगा था मुझे। कोई भी आशा नहीं थी। मैं केवल मृत्यु के लिए इंतज़ार कर रहा था, ऊपर देख रहा था। मुझे लगा था कि थोड़ी देर में मेरी मौत हो जाएगी, कल मेरा गाड़ा जाएगा। लेकिन लगभग आधी रात में
एक अद्भुत आवाज़ मुझे सुनाई दी। उस आवाज़ बहुत गंभीर थी। उस आवाज़ ने कहा, परमेश्वर की शक्ति के सामने कोई भी दुष्ट शक्ति नहीं चलेगी। स्टीफन पर तुझको अधिकार नहीं है, छी, दूर हो जा। जब उस आवाज़ ने दुष्ट आत्माओं को डांटा, वे सब मुझे छोड़कर भाग गई। एकदम शांतिमय हो गया। स्टीफन जो है उस नाम मेरा ही है। मेरा दोस्त ने मुझे उस नाम रखा है। कुछ लोग मुझे स्टीफन प्रसन्ना के नाम पे बुलाते हैं। जब परमेश्वर ने उन दुष्टात्माओं को डांटा, वे सब भाग गई, एकदम शांतिमय हो गया। तब मेरा हृदय में बचपन में पढ़ाई किया प्रतिज्ञा याद आई। भारत मेरा देश है, सब भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देशवासियों को प्रेम करता हूँ। मेरा मन में आशा पैदा हुई कि मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रकट करना है। मेरे देशवासियों को प्रभु यीशु मसीह का प्यार प्रकट करना है। वैसा लगा था। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दी। उस समय मैं 6 महीने से छुट्टी पर था क्योंकि मेरी हाल खराब थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दी, मैंने फिर से ड्यूटी में ज्वाइन हो गया। 2002 फरवरी की बात है। एक दिन मध्याह्न का भोजन का समय में, यानी लंच टाइम में, ऑफिस के सामने वॉचमैन का रूम में जाकर दरवाज़ा बंद करके घुटने टेक कर मैं प्रार्थना कर रहा था। शुरू में आसमान से कुछ बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन वे स्पष्ट नहीं थी। कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा था। लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से मुझसे कहा कि मेरे पुत्र, तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफ़ी है। वह सुनकर मैं रो रहा था, क्योंकि परमेश्वर कितना प्यारा है। मैं तो पापी था, मुझ में कोई भी योग्यता नहीं थी। मैंने बताया ना, HIV डिप्रेशन में अपने पापों को मानकर पछताया, मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। प्रभु ने मुझे उद्धार किया। प्रभु प्यारा है। उस समय मुझे कोई स्वरूप तो नहीं दिखाई दी, केवल आवाज़ ही सुनाई दी। डिपार्टमेंट ने मुझे 2003 में एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का प्रमोशन दिया था। मुझे अच्छी सैलरी मिलती थी, गजेटेड ऑफिसर की रैंक भी थी। लेकिन मेरा मन में एक आशा थी कि मुझे एक कर्मचारी जैसा जीना नहीं, प्रभु की सेवकाई करना है, प्रभु की सेवक जैसा जीना है। वैसा मैं सोचता था। 2014 नवंबर में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर मैं नौकरी से निकल गया प्रभु की सेवा करने के लिए। मैं सुसमाचार प्रकट करता हूँ, कुछ सेवक के साथ प्रभु का सुसमाचार प्रकट करता हूँ। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग तो इनकार करते हैं, कभी कभी अपमान भी करते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि प्रभु का प्रेम बताना है। जो प्रेम ने मुझको उद्धार किया, उस प्रेम के बारे में बताना है। प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन के लिए इस जगत नहीं आया। एक बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सोचिए। आदमी हो या औरत हो, इंसान अपने पापों से अपने आप बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इंसान दुर्बल है, पाप में अधिक बल है। इसलिए इंसान और पाप के बीच होती हुई लड़ाई में इंसान हार रहा है, पाप कर रहा है। इंसान को अपने पापों से बाहर आने के लिए परमेश्वर की मदद चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत आना पड़ा इंसान को उद्धार देने के लिए। मैं दर्शकों को वचन के अनुसार एक बात बताना चाहता हूँ। सच्चा या बुरा, पाप या पुण्य, न्याय या अन्याय, इनके ज्ञान सिर्फ मनुष्य को ही पता चलता है, जानवर को नहीं पता चलता। क्योंकि
परमेश्वर ने मनुष्य का शरीर में आत्मा को रखा है। मर जाना केवल शरीर का है। मरने के बाद इस शरीर को कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग गाढ़ा करते हैं, लेकिन आत्मा इस शरीर से निकलने के बाद अनंत जीवन या अनंत आग में रहेगी। शायद आप पूछेंगे कि भाई स्वर्ग या नरक को कौन देख कर आया। मैं आपको निवेदन करता हूँ कि कृपया ध्यान से सुनिए। कोई भी इंसान इस जीवन में स्वर्ग या नरक को नहीं देख सकता। इस धरती को छोड़ने के बाद ही देखेगा। मेरे पापों की क्षमा हुई, प्रभु ने मुझको उद्धार किया, पापों से छुटकारा दिया। इस धरती पर पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने मुझे सहारा दे रहे हैं। यदि मैं मर जाऊंगा, मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु के साथ अनंत जीवन में मैं रहूंगा। आपका क्या होगा? परमेश्वर प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखें। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा। प्रभु जीवित है, जिंदा है। जैसे जिंदा इंसानों से हम बात कर सकते हैं, वैसे ही आप प्रभु से बात कर सकते हैं। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपको उद्धार देगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उद्धार पाते हैं, उनको अनंत जीवन मिलेगा, वो नरक से बचेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखिए। परमेश्वर प्रेम है। आपकी कीमती समय निकालकर मेरी गवाही सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न पल जो बोल रहा। तू आजा घर लौट या, आजा तू घर लौट या, आजा घर लौट या। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट या, आजा तू
था अब तलक तू जो धंसा मकड़ी के जाल में था जो फंसा गुनाहों में था अब तलक तू जो धंसा मकड़ी के जाल में था जो फंसा घर लौट या आजा तो घर लौट या दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी न फल जो बोल रहा आंखें अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले और झूठ को तब माप ले तो आजा घर लौट या आजा तो घर लौट या आजा घर लौट या दुनिया की भीड़ में मिलेगा कुछ भी न फल जो बोल रहा तो आजा घर लौट या आजा तो घर लौट या आजा घर लौट या आजा तो घर लौट या आजा घर लौट